हम शिवांग माथुर का रुख कर लेते हैं। सिर्फ 13 मिनट शिवांग रह गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि इस वक्त आप मथुरा में मौजूद हैं और वहाँ की छटा अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। ऐसे में हमें बताइए कि कोई ऐसा भक्त आपको मिला हो, कोई ऐसी अनुभूति आपका अनुभव हुआ हो जो आप TV9 भारतवर्ष के दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, और अभी वहाँ क्या चल रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए प्रीति, आप जानती हैं मथुरा और वृंदावन और ये पूरा बरसाना, ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ पे ना केवल भारतवर्ष से बल्कि पूरी दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, और फिर उनमें जो उनके जो रूप देखने को मिलते हैं वो अपने आप में बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत होते हैं। आज कई सारे विदेशी सैलानियों से हमारी बाज़ार में मुलाकात हुई जब हम ग्राउंड स्टोरीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय पारंपरिक वेशभूषाएं हैं वो उन लोगों ने पहन रखी थी। आमतौर पे भारतीयों में उतना रुचि हमने नहीं देखी जो भारत के जो लोग हैं, बल्कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं या जो इस्कॉन टेम्पल खास तौर पे लोग आते हैं, वो लोग अलग अलग वेशभूषाओं में होते हैं। उनके गलों में जो है वो ढोलक होती है और वो जो मंजीरे होते हैं उससे गीत गाते रहते हैं, उससे भजन गाते रहते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं कि जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नीचे जो बड़ा हॉल है यहाँ पे, इस हॉल में तमाम VIPs लोग भी आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़े स्तर पे की गई है। मथुरा में जब आप एंटर करते हैं वहाँ से लेके जन्म स्थान तक चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और मंदिर की जो प्रशासन है उसने भी पूरी ये व्यवस्था को इंश्योर किया है कि जो आम जन है उसे भी दर्शन करने में कोई तकलीफ ना हो। सुबह से हम देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो लगातार आ रही है, और अभी भी आप देखें जो कॉरिडोर बनाया गया है मंदिर के अंदर ठीक भगवान कृष्ण के सामने, वहाँ अभी लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ढोक दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। इंतज़ार सभी लोगों को इस बात का है कि जल्द से जल्द अब 12 बजे आरती हो, उसके बाद भगवान का वो प्रसाद ग्रहण करें और आरती में सम्मिलित हों, क्योंकि साल में एक बार ऐसा ये मौका आता है जब पूरा मथुरा, पूरा जो वृंदावन का इलाका है, बरसाने का इलाका है, ये एकदम जीवंत हो उठता है। और जिस बात का जिक्र पंडित जी भी कर रहे थे स्टूडियो में, तमाम इस तरह की अलौकिक कथाएँ यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल से जुड़ी हुई हैं, बरसाने से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति के पास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अपनी एक कथा है, और उसको लेके जिस तरीके से रोचकता के साथ लोग उस कथा को सुनाते हैं जैसे किसी अपने मित्र के बारे में बता रहे हों, ये अपने आप में देखते ही बनता है। खास तौर पे जो ब्रिजभूमि के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे जब आप भगवान कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, रुक्मणी जी के बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो वो अपने परिवारजन की तरह उस व्यक्ति के बारे में आपको बताते हैं, और यही सबसे खास बात है इस ब्रिज की मिट्टी में जो बाकी जगह से अलग करती है। जिस बात का आप जिक्र शुरुआत में भी कर रहे थे, हमने तमाम ऐसी छोटे बच्चों को, लड़के बच्चों को देखा है, लड़कियों को देखा है जो आज कोई राधा बनी हुई थी, कोई भगवान कृष्ण के बचपन के रूप में यहाँ पे आया था। बांसुरियाँ बहुत बिक रही हैं और तरह तरह की जो मालाएं हैं वो बाज़ार में बहुत क्रेज़ देखा आज हमने। जो आसपास की गलियां हैं, उन गलियों के अंदर जो लोग विचरण कर रहे हैं, जो सुबह से घूम रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनमें बहुत क्रेज़ था। मैंने शुरुआत में भी कहा कि गर्मी का मौसम है, उमस बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हुई है आज, उसके बावजूद भी जो लोग आए अलग अलग राज्यों से, खासतौर पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की भीड़ बहुत आई है, हरियाणा से बहुत लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। तमाम लोगों में उत्साह है, और उत्साह इस बात का कि भगवान रात को 12 बजे जब जन्म लेंगे वो पल वो मिस नहीं करना चाहते, जब नंदलाल को वो जिसे कहते हैं उनका जन्म होते हुए देखना चाहते हैं। और लोगों के अंदर जो रिलेटिबिलिटी है, जब लोग बात करते हैं तो उनके मन में वही दृश्य ताज़ा होता है जो टीवी पे देखा उन्होंने, कि रात के जब घंघोर अंधेरे में जब यमुना अपने उफान पर है और उसमें सर के ऊपर टोकरी लिए जो उनके पिता हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो काल कोठरी से निकालते हैं, जितनी जंजीरें हैं वो टूट जाती हैं, बेड़ियाँ टूट जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं, लोहे के दरवाजे खुल जाते हैं, और फिर भगवान कृष्ण को लेके वो गोकुल तक छोड़ने जाते हैं। बड़ा भयावह दृश्य होता है वो। लेकिन भगवान इस अवसर पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं, या फिर वो मंत्र उद्घोषित हो रहे हैं, और उन मंत्रों के जरिए एक मंत्र मैं भी साझा करना चाहती हूँ। अगर कोई शाब्दिक त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।